जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषद सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। और अभी तक बिहार मध्य निषद सिपाही के लिए जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं सभी क्लास को। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो बच्चे पोटेशियम नाइट्रेट को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सोरा का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। दूसरा प्रश्न है, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? चलिए आप सभी दूसरे के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए इस बार सिलेक्शन लेना है तो मन लगाकर पढ़िए और डेली क्लास को अटेंड करें। तो पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। हमने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताया था, आपको याद करना है पिताजी को, ठीक है। तो पी से आपका क्या हो गया? पीतल हो गया। ता से क्या हो गया? तांबा। और जी से यानी ज से जस्ता हो गया। तो पीतल जो है ये तांबा और प्लस जिंक का मिश्र धातु है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गन मेटल ये किसका मिश्र धातु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ कहलाता है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो देखिए, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने संघीय व्यवस्था को अपनाया था। सातवां प्रश्न है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए, बात करें जापान की मुद्रा का नाम आप सभी जानते हैं, येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो मार्स गैस किसे कहेंगे? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक जरूर किया करें और शेयर करना सेशन को ना भूलें। तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है?
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र भी पूछा जाता है, इसका होता है CaOCl2, ध्यान रखना है। और इसका व्यापारिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सोल्डर, जिसको टांका भी बोला जाता है, ये किसका मिश्र धातु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो सोल्डर यानी कि टांका जो है ये टीन प्लस सीसा का मिश्र धातु होता है। सही जवाब है बी ऑप्शन, टीन प्लस सीसा का मिश्र धातु है। तांबा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है? तो ये कांसा बनता है, ध्यान रखना है। तांबा और जिंक से पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक थे डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? और देखिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया है, ध्यान रखना है। लोकमान्य की उपाधि और लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया है? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को। तो डोगरी भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए अभी यहाँ राज्य नहीं होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट से आंसर बताएंगे। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो वाटर पोलो में कबड्डी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए 18वें प्रश्न का आंसर है, जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? सोच समझकर आंसर देना है, कौन सा ग्रंथ है? तो देखिए ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये ग्रंथ सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, विलियम हॉकिंस, ध्यान रखना है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन डी में है सिकंदर लोदी। पूछा जाता है आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो सिकंदर लोदी। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, याद रखना है। और लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था।
फिर लोधी वंश के बाद आता है मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में विषुवतीय वर्षा वन है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है ये नाग है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और इसका पहली बार परीक्षण 1990 में किया गया था। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? चलिए आप सभी 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है लियोनार्दो दा विंची। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो 25 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पेसो जो है ये फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। तो गुजरात सल्तनत का संस्थापक जफर खान। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और गुजरात को सबसे पहले किसने जीता था? तो सबसे पहले अकबर ने गुजरात को जीता था और इसी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? तो अकबर ने। ध्यान रखना है किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? देखिए इस तरह से होना चाहिए था। डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये बैंक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? चलिए बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो 29 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंडा उत्पादन से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामी नाथन है। ध्यान रखना है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो 31 का आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 32 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन खाली स्थान से स्रावित होता है। तो देखिए इंसुलिन जो है ये स्रावित कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शर्करा में क्या पाया जाता है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए 34 के लिए आंसर करेंगे। तो शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा रोग? सूखा रोग। और ये जो है हड्डियों से संबंधित रोग है। ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सुबह सुबह सूर्य किरण याद रखना है।
अस्करवी विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। तो पहली बार राष्ट्रीय जनगणना 1872 में किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना या 10 के आधार पर जनगणना 1881 में ये हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। खरीफ फसल काटी जाती है और देखिए जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो खरीफ फसल जो काटी जाती है किस माह दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर से नवंबर में, ध्यान रखना है। और इसके खरीफ फसल के उदाहरण है धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, तिलहन, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 6 घंटे में लगाता है। तो ऑप्शन में लगभग में 28 दिया गया है, तो ए ऑप्शन आप लोग सही कर सकते हैं। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? चलिए, और देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करें। तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो देखिए दोस्तों न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना है। और पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए शक संवत की बात की जा रही है, तो इसका जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह होता है ये फाल्गुन होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और शुरू में होता है चैत, याद रखना है, चैत वैशाख आप लोगों ने पढ़ा होगा। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है उसी दिन विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, ध्यान रखना है, गांधी जयंती के अवसर पर विश्व अहिंसा दिवस। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद रमेश पढ़ा लिखा नहीं है किस प्रकार का वाक्य है? अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न है। तो देखिए शायद रमेश पढ़ा लिखा नहीं है यानी कि संदेह है, तो ये जो वाक्य है संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण है। जो पढ़ेगा वही, यहाँ पे कर लेंगे उत्तीर्ण, ठीक है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है संकेतवाचक वाक्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इंद्र की पूरी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए इंद्र की पूरी, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सुंदर स्त्री। ए ऑप्शन सही आंसर है। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होता है तो वह कौन सा समास होता है? तो देखिए दोस्तों जब किसी समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान होता है तो वो कौन सा होता है? वो द्वंद्व समास होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। द्वंद्व समास के उदाहरण है कौन कौन से? जैसे हो गया दिन रात, राजा रानी, भाई बहन, माता पिता, ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। रातों रात में कौन सा समास है? तो देखिए रातों रात में कौन सा समास है?
तो इसमें अव्ययी भाव समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 49 प्रश्न को ही रखा गया था। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।